बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज बेटा इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये भी हमने फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये जो फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस कहता है कि जो फॉलोइंग होता है मंदरजा झैल, जो नीचे दर्ज हुए हुए हैं मैट्रिसेस, कहता है कि इनमें से आइडेंटिफाई, आपने आइडेंटिफाई करना है, बताना है, चुनना है स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है इसमें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है इसमें, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने इसके बारे में पहले काफ़ी डिस्कस की है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी और याद भी हो गया होगा। अब मैं इसके बारे में मज़ीद आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो पहला मैट्रिक्स है ये कौन सा है, इनमें से बताना है हमने। तो आपने सबसे पहले ये बताने के लिए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बेटा इसके रो बनती हैं 2 और कॉलम बनते हैं 3। तो बेटा जिसके कॉलम और रो जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती, वो हमारा होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर जिसे मुस्ततील भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हों वो होता है रेक्टेंगुलर। उसके बाद चलते हैं ये दूसरा, बेटा मैं इसका नाम भी साथ साथ लिखता जाता हूँ क्योंकि इसमें कॉलम और रो बराबर नहीं है, 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, तो ये हमारा कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये तो हो गया हमारा पहला। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। बेटा देखें, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको समझ आ गई है ना ये क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि ये रो बाय कॉलम होता है। रो बाय कॉलम, कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो आपके लिए ये समझना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें कॉलम हमारे देखें, रो हमारे पास 3 बनती हैं इस तरह। देखें ये 3 रो बन गई और कॉलम ये 1 कॉलम बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ एक ही रो है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था आपको कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसमें एक रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो लिहाजा इसमें एक कॉलम है, ऊपर से नीचे को कॉलम, इसे हम कहेंगे ये हमारा जो बी होगा रेक्टेंगुलर, ए होगा रेक्टेंगुलर। ये जो हमारे पास दूसरा है ये आएगा हमारा ये कॉलम मैट्रिक्स। ये बेटा हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स ये हमारे पास, हमने सिर्फ इनका यही बताना है कौन सा कॉलम है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा रो है। अब चलते हैं नंबर 3 पे। देखें बेटा रो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखें ज़रा गौर करें। वेरी गुड, शाबाश। यानी कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है। तो बेटा जिसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है, 2/2 होता है, वो होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स SQU, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा, ये तीसरा, क्योंकि इसमें रो और कॉलम बराबर आ गए। तो बेटा यही चीज़ें अगर आपने एक ही दफ़ा समझ, मैं तकरीबन हर लेक्चर में आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में लाजमी बताता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो उससे आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, बहुत आसान है। तो जिसकी रो और कॉलम इक्वल ना हों वो रेक्टेंगुलर होता है, जिसका एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, जिसका रो और कॉलम इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स।
अब यहाँ पे आ जाए, ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिसमें इंट्रीज 1 1 होती हैं बेटा, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जो ये लिखा हुआ है ना, ये डायगोनल है। अब उसके बाद फिर डायगोनल के आगे किस्में होती हैं, तो ये है जिसमें 1 1 लिखा होता है, वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीन है यूनिट, नाम से भी जाहिर है। और ये देखें एंट्री भी ये यूनिट 1 1 डाली हुई है, तो इसका नाम है यूनिट। ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया, ये हमारा चौथा जो है यूनिट मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद चलते हैं पाँचवें की तरफ। बेटा ये पाँचवा जो है, ये हमारा देखिए गौर करें ज़रा, इसमें रो देखते हैं हम 1 2 और 3, यानी कि 1 रो 2 रो 3 रो। और अब कॉलम देखते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो बेटा इसका जो हमारा पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है, ये है 3/2। तो देखें इसमें कॉलम और रो बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये कौन सा बन गया बेटा? वेरी गुड, ये बन गया रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर बेटा, ये हमारा रेक्टेंगुलर, ये नाम लिखा हुआ है बेटा ऊपर देखें। स्पेलिंग जहाँ पे मैं तो वैसे ही लिख दिया आपको, लेकिन यहाँ पे देखें रेक्टेंगुलर नाम लिखा हुआ है। नाम मैं बोल भी रहा हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बन गया रेक्टेंगुलर। अब चलते हैं हम छठे की तरफ, गौर से देखें। इसमें बेटा हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, बताएं ज़रा क्या बनता है? वेरी गुड, इसमें रो बन गई 1 और इसमें कॉलम बन गए 3। बेटा हमने सिर्फ देखना है रो को, कॉलम को हमने देखना नहीं है। जिसमें एक कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक रो है जी, वेरी गुड, रो मैट्रिक्स। ये बेटा रो बन गया, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही रो है। अब चलते हैं ये सातवें की तरफ। तो सातवें में देखिए बेटा हमारा एक ही रो है, एक ही रो है। तो उसमें सॉरी 3 रो हैं, इसका हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये 1 2 3 रो बन गई और कॉलम 1 बन गई। वेरी गुड, ये बेटा हाँ, इसमें एक कॉलम बनता है और रो 3 है। हमने सिर्फ कॉलम को देखना है। मैंने बताया था जिसमें एक रो हो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स। ये देखें हमारा दूसरा भी यही चीज़ है और हमारा तीसरा भी यही चीज़, दोनों में कॉलम एक एक है, तो ये होगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ये बेटा हमारा कॉलम मैट्रिक्स बन गया। अब चलते हैं चौथे की तरफ। ये हमारा आठवें में देखिए गौर करना है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें इसका। 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो बेटा ये तो इक्वल हो गया। तो जिसका भी इक्वल होता है, रो और मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, वो हमारा होता है SQUARE। इसको हम कहते हैं स्क्वायर भी कहते हैं, मरबा भी कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर के चारों जो ज़िले होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिहाजा जिसमें कॉलम और रो बराबर होंगी वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब लास्ट में हम चलते हैं 9वां जो। तो 9वें में देखें बेटा, नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें सारी एंट्री जो हैं वो 0 0 हैं। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने आपको बताया था कि जिस मैट्रिक्स के अंदर टोटली 0 एंट्रीज होंगी तो उसको हम कहेंगे नल। ये नल मैट्रिक्स है हमारा। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ये हो गया तीसरा, इसमें कॉलम और रो बराबर। उसके बाद आ गया हमारा 8वां, कॉलम और रो बराबर। ये हमारे 2 स्क्वायर हो गए। इसके बाद होगा रेक्टेंगुलर, इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये पहला हो गया रेक्टेंगुलर। इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं है,
ये रेक्टेंगुलर हो गया। उसके बाद रो मैट्रिक्स, रो में बेटा जिसमें एक ही रो होती है, इसको जिन में बिठा लेना है आपने, जिसमें सिर्फ एक ही रो, कॉलम को नहीं देखना, रो देखना है जिसमें एक ही रो। ये देखें बेटा, इसमें ये हमारे पास छठा ये रो मैट्रिक्स है, एक ही रो है इसके अंदर। और उसके बाद हमारा आ गया कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, हमने रो को गौर नहीं करना। ये हमारा बेटा आ गया एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स आ गया, एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी या यूनिट, आइडेंटिटी भी एक को ही कहते हैं, यूनिट भी एक ही को कहते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आसानी के लिए आप यूनिट मैट्रिक्स ज़हन रखिए। यूनिट कहते हैं वन को। तो बेटा देखें जिसमें वन वन आता है, ये देखें वन वन एंट्रीज हैं और बाकी ज़ीरो हैं, तो इसको हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स, और इसके अलावा कोई नहीं है। उसके बाद आ गया हमारा नल। तो ये बेटा हमने अच्छी तरह में रखा था कि जिनमें एंट्रीज ज़ीरो होंगी वो हमारा नल मैट्रिक्स होगा। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।